तो आज मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो वाली कहानी जो है मेरे नानी ने मुझे बताई थी, क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले जो है नानी के घर घूमने गई थी। तो मैं उनको इंसिस्ट कर रही थी मुझे कोई हॉरर स्टोरी सुना दो। अब मैं उनको ये तो नहीं बता सकती कि आपकी कहानी को जो है मैं वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड करूँगी। तो मैंने बोला कि मुझे बस सुनना है, मेरे को टाइम पास नहीं हो रहा, तो मुझे कोई एक अच्छी सी और मस्त सी हॉरर स्टोरी सुना दो। तो फिर नानी मुझे उसके बाद इतनी खतरनाक एक कहानी सुनाते जो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, और इसके बाद मैं कभी नानी के घर नहीं जाने वाली। तो ये कहानी शुरू होती है 1900 के टाइम की। मुझे एग्जैक्ट डेट और ईयर नहीं पता, बट इतना अच्छे से पता है कि ये 1900 के टाइम की कहानी है, क्योंकि ये कहानी तब की है जब मेरी मम्मी जो है मतलब यही कुछ 2 से 3 साल की थी। तो अभी कहानी के स्टार्टिंग में जो आप लोग सिनेरियो समझ लो, नहीं तो आप लोगों को कहानी में मजा नहीं आएगा। तो अगर सिंपली समझाऊं तो मतलब सोचो कि एक खेत है, बहुत बड़ा वाला खेत, और उसके सामने जो एक खड्डा है, उस खड्डे में भी खेत है, और उस खेत के सामने जो एक रास्ता जाता है, और उस रास्ते के साइड में एक घर है, और उस खड्डे के बीचों बीच भी एक घर है, और खड्डे के लेफ्ट और राइट साइड में खेती खेत है। और उन दोनों घर से जो सबसे नजदीक वाला घर है वो घर भी कम से कम 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर दूर है। अगर कोई चीखा उन दोनों घर में से तो मदद आने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी कहानी में आते हैं, क्योंकि प्रोबेबली आप लोग जो सिनेरियो समझ चुके होंगे। तो सेंटर में जो खड्डे के अंदर जो वाला घर था वो मेरे नाना का घर था, और उसके अंदर मेरी नानी और उनकी दोनों बेटी रहती थी। मेरे नानी के टोटल 4 बेटी और 2 बेटे थे, लेकिन उस टाइम पे नानी ने बस 2 बेटे ही पैदा की थी जिस टाइम की बात ये हो रही है। और बात रहे मेरे नाना की, तो वो घोड़े चलाते थे, तो इसलिए वो जो शहर गए थे, वो बड़े अमीर लोग जो है घोड़े में बैठते थे तब के टाइम पे। मतलब एक टाइप से देखे तो हाँ, मेरे नाना एक टाइप से अमीर ही थे उस टाइम पे। और बात रहे वो रोड के साइड वाले घर की, जो मेरे नाना के घर के साइड में था, तो वो वाले घर का जो ओनर था वो मेरे नाना का जो बड़ा भाई था। हाँ, मेरे नाना का टोटल 3 भाई थे, तो उनके बड़ा भाई का घर जो है उनके घर के साइड में ही था पहले। और बात रहे मेरे नानी के घर की, तो वो कुछ हाई फाई घर नहीं था, लिटरली घास से बना हुआ घर था। मतलब एक टाइप का घास होता है जिसको काट के सुखाने के बाद जो है वो हार्ड हो जाता है, तो उससे जो है उस घर को बनाया गया था। मतलब वो वाला घर जो था वो वुड वगैरह से नहीं बनाया गया था, एक टाइप के घास से बनाया गया था, और वो भी उस घास को सुखा के बनाया गया था। मैं अगर और भी सीधे शब्दों में समझाऊं तो अगर मैं गलती से भी माचिस लगा दूं तो पूरा घर जल के राख हो जाएगा। तो अभी अगर आप लोग ये सोच रहे हो तो ऐसे घर में लोग रहते क्यों थे तब के टाइम पे, तो इसका सिंपल रीजन था गरीबी। हाँ, तब के टाइम पे गरीबी बहुत ज्यादा कॉमन थी। मतलब हर एक 10 घर में से 9 घर तो गरीबी होते थे, एकदम भिखारी टाइप का। और मैं जो स्टार्टिंग में बोली थी कि मेरे नाना एक टाइप से अमीर ही है, मतलब वो जो पैसे सेव कर रहे थे इसलिए वो टूटे फूटे घर में रहते थे, इसलिए जो है वो नए घर में नहीं जा रहे थे। तो अभी कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो एक दिन जो है मेरी नानी शाम के टाइम पे बैठी हुई थी अपने दोनों बेटियों के साथ। तो उस टाइम पे जो है अचानक से मौसम खराब होना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब बादल गरजने स्टार्ट कर देते हैं, बहुत लगता है कि बारिश वारिश आने वाली है, हवा चल रही थी खतरनाक वाली। तो इसलिए मेरी नानी जो है पैनिक कर जाती है, क्योंकि बाहर जो है बहुत सारे सामान रखे हुए थे जिनको अंदर डालना था। साथ में उनके पास जो है बहुत सारे जानवर भी पालते थे, जैसे एग्जाम्पल के लिए गाय भैंस फिर बकरा वगैरह। तो वो सारे जानवर को भी जो है खेत में चढ़ाने के लिए रखे हुए थे, मतलब गाय भैंस जो भी था उनके पास, तो उनको भी लेने जाना था। और बात रहे टाइम की, तो उस टाइम यही कुछ 6 से 6:30 बज रहे होंगे, लेकिन वो गर्मियों का दिन था, इसलिए 6 से 6:30 बजे भी आसमान में रोशनी वगैरह थी, लेकिन जो बादल आ रहे थे वो पूरे आसमान को कवर कर रहा था, एकदम रात जैसा सिनेरियो क्रिएट कर रहा था। क्योंकि मेरी नानी जो है एक टाइप से खेत के बीच में ही रहती थी, और दूर दूर तक कोई घर वर नहीं था, और एक ही घर था, बट वो लोग जो हेल्प नहीं करते थे, उनके साथ हमारी फैमिली का रिश्ता उतना कुछ अच्छा था नहीं। तो इसलिए नानी जो है डर के मारे अपने दोनों बेटियों को जो है आंगन के ऊपर रख के अपने गाय भैंस लेने चली गई थी, क्योंकि अगर ज्यादा जोर से बारिश आ जाती या फिर तूफान आ जाता तो गाय भैंस भाग भी सकते थे। तो इसी डर के मारे वो जो जल्दी जल्दी जाके अपने गाय भैंसों का रस्सी खोलना स्टार्ट कर देते, क्योंकि खेत के ऊपर बांध के रखा था, तो उनको जो जल्दी जल्दी घर के अंदर लाना था, और हवा बहुत तेजी से चल रही थी। तो वो जो अपने सारे गाय भैंस को खोल लेते, खोलने के बाद जो घर के अंदर सबको भेज देते, लेकिन जब वो भेजते उसके बाद जब खुद जाने की कोशिश करते तो उस टाइम पे बहुत जोर से हवा आती है, और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो हवा जो है थम जाता है। और उसके बाद जो मेरी नानी धीरे से आंख खोलती है, और आंख खोलने के बाद इतनी खतरनाक चीज देखती है, जो देखने के साथ साथ वो जो सीधा बेहोश हो जाती है, एकदम अनकॉन्शियस हो जाती है, कुछ भी उनको सुनाई नहीं दे रहा था, उनकी लाइफ मानो एंड हो गई थी, ऐसा हाल हो गया था। लेकिन लकीली मेरे जो नाना थे वो भी जब घोड़े चला रहे थे उस टाइम पे उन्होंने भी देख लिया था कि रात को बहुत बारिश आने वाली है, इसलिए रात होने से पहले वो जल्दी जल्दी घर के लिए निकल गए थे। और नानी जब बेहोश
हो गई थी। उसके कुछ देर बाद ही जो है नाना जो है अपना घोड़ा गाड़ी लेके घर के अंदर घुसने वाले थे, तो तब देखते हैं कि मेरी नानी जो है घर के सामने एकदम बेहोश होकर पड़ी हुई है अनकॉन्शियसली। और बाकी जो दोनों बेटियां थी वो दोनों बेटियां जो है आंगन में रो रहे हैं एकदम जमीन के ऊपर बैठ के। उनके ऊपर जो है बारिश गिर रही है, वो पानी के अंदर भीग चुके हैं, एकदम कीचड़ विचड़ लग गया है उनके बॉडी पर। तो ये देख के मेरे नाना जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले किसको बचाए। इसलिए सबसे पहले वो जो अपने बच्चियों को बचाता है, फिर अपने बीवी को गोद में उठा के जो घर के अंदर लेके जाता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी नानी जो है होश में नहीं आती और पूरी रात वो जो अनकॉन्शियस रहती है। और सुबह उठ के वो जो है उनके वहाँ पे कोई एक वैद्य के पास लेके जाता है, फिर वो चेकअप वेकअप करते हैं, फिर दवाई ववाई देते हैं, फिर उनको लेके जो वापस घर आ जाता है नाना। और घर आने के बाद जो मेरी नानी धीरे धीरे आँख खोलती है और खोलने के बाद जो चीखना स्टार्ट कर देती है। उनका जो वो डर था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ था। फिर मेरे नाना उनके साइड में जाकर पूछते क्या हुआ था। तो मेरी नानी जो नाना को देख के थोड़ा शांत होती है, फिर बताना स्टार्ट करती है कि उस रात असल में हुआ क्या था जिसकी वजह से वो वहाँ पे अनकॉन्शियस हो गई थी। फिर मेरी नानी बोलना स्टार्ट करती है जब वो गाय भैंस लाने गए थे तो उस टाइम पे जो है उनका एक भैंस जो है मिल नहीं रहा था। इसके चक्कर में उनको ज्यादा टाइम लग जाता है और भैंस को ढूंढते ढूंढते वो जो है अपने घर के पीछे वाले बहुत बड़े एक बांस के जंगल के अंदर घुस गई थी चेक करने के लिए। क्या वो भैंस वो बांस के जंगल में तो नहीं घुस गया था, क्योंकि एक भैंस गायब हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए वो जो है बांस के जंगल के अंदर जाने की सोचती है और जाने के टाइम पे उनको थोड़ा सा कुछ अजीब लगता है। तो पहली अजीब चीज तो उनको ये लगती है कि बांस का पेड़ जो है एक भी हिल नहीं रहा था, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताई हूँ कि बहुत जोरों से तूफान आ रही थी, तो उस हिसाब से तो हिलना चाहिए था ना बांस का पेड़, बट एक भी पेड़ हिल नहीं रहा था, एकदम स्टे स्टिल था। और दूसरी अनयूजुअल चीज उनको ये लगी कि बांस के खेत के अंदर जो है बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही थी। अंदर घुसने के बाद लग रहा था कोई दूसरे दुनिया में आ गए। बाहर फिर भी थोड़ी रोशनी थी बट अंदर एकदम पिच ब्लैक और बहुत ज्यादा काला अंधेरा था। मतलब थोड़ी बहुत चीजें दिख रही थी, मतलब ना के बराबर, एकदम बहुत माइनर चीजें दिख रही थी, ना के बराबर चीजें। लेकिन फिर भी वो जो है हिम्मत करके अंदर घुसते हैं क्योंकि उनको वो भैंस तो चाहिए थी, क्योंकि अगर एक भैंस गायब हो गया तो उनको बहुत ज्यादा लॉस होने वाला था और नाना भी बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाले थे। इसलिए वो जो है टेंशन ना ही करते हैं और सीधा अंदर घुस जाते हैं। और अंदर घुसने के बाद जो थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही उनको आदिवासियों का जो एक मंदिर दिखता है। मतलब हाँ, वहाँ पे आदिवासी बंगाली लोग सब लोग जो वहाँ पे पूजा करते थे, काला जादू वगैरह करते थे, एक टाइप से ऐसा मंदिर। और वहाँ पे जो उनको एक दिखता है कि किसी ने मोमबत्ती जला के रखी हुई थी और इतने तूफान के अंदर भी वो मोमबत्ती जल रही थी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये था कि वो मोमबत्ती की रोशनी पीली कलर की ना होके प्योर ब्लड रेड कलर की थी। मतलब एकदम खून जैसे लाल कलर की रोशनी आ रही थी, पूरा का पूरा मंदिर चमका रहा था, वो भी लाल रंग से। और ऐसा नहीं कि नानी ने जो पहले भी वो बांस के खेत के अंदर नहीं गया था, बट उस दिन का जो रात था वो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था, क्योंकि वो मंदिर का जो रोशनी था वो बहुत अनयूजुअली लाल कलर की थी। और ये देखने के बाद भी मेरी नानी रुकी नहीं, माँ कसम। अगर मैं ऐसा सीन देखती ना, सीधा घर भागती और जाके चद्दर ओढ़ लेती और जिंदगी में उस जगह पे कभी नहीं जाती। बट मेरी नानी हिम्मत करके फिर भी गई उधर, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मतलब जंगल के नाम पे उनके घर के पीछे वो बांस का खेती है कि जंगल था और दूर दूर तक कोई जंगल नहीं था, सिर्फ खेत ही खेत था। तो उनके हिसाब से तो वो भैंस गया होगा तो उसी जंगल के अंदर ही गया होगा। और फिर वो मंदिर को क्रॉस करके आगे जा रही थी, उसके बाद जो उनको एक घटिया सा स्मेल आता है, तो इसलिए वो जो पीछे मुड़कर देखते हैं और देखते हैं कि मंदिर के पीछे कुछ लटका हुआ है। और वो जो चीज थी वो एक जानवर की आकृति बना रही थी, जो दिखने में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था। और वो देखने के बाद भी नानी जो है उनके पास जाती है चेक करने के लिए वो क्या चीज। और वहां जाने के बाद वो देखती है कि मंदिर के साइड में पीछे के साइड जो पेड़ था बड़ा बरगद का, उसके ऊपर एक रस्सी टंगी हुई थी और उस रस्सी के ऊपर वो भैंस का गला टंगा हुआ था। मतलब पूरा भैंस टंगा हुआ था रस्सी से। एंड उस भैंस के बॉडी के ऊपर जो बहुत सारे छोटे छोटे कट्स लगे हुए थे, जिससे जो है धीरे धीरे थोड़े थोड़ा करके खून की बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था, नीचे टपक रहा था। और ये देख के तो कोई नॉर्मल ह्यूमन भी वहाँ पे गिर जाता, लेकिन मेरी नानी जो है बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाती है और वो डरती नहीं है। वो उधर से भागने की कोशिश करती है, उस वाले जंगल से निकलने की कोशिश करती है। और फिर वो भागती है, मंदिर के साइड से निकलती है। पहली बार मंदिर को क्रॉस करती है, फिर दूसरी बार मंदिर को क्रॉस करती है, फिर तीसरी बार मंदिर को क्रॉस करती है। ये देख के नानी शॉक हो जाती है, बार बार एक मंदिर कैसे आ रहा है। और फिर उसके बाद उनका दिमाग थोड़ा सा काम करता है और उनको रियलाइज होता है प्रोबेबली ये कोई छलावा हो सकता है, एक काइंड ऑफ लूप के अंदर वो फंसी हुई है। उनको समझ में आ जाता है और उसके बाद जो भागना बंद कर देता है और उल्टा जाने की कोशिश करता है। मतलब जिस साइड जाने से उनका घर आता है उस साइड नहीं जाता, वो जंगल को और अंदर जाने की कोशिश करता है। और जाते 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 फाइनली वो छलावा खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जंगल के पीछे से बाहर निकल जाते हैं। और निकलने के साथ साथ वो जो है अपने बच्चे कुछ जानवरों को लेकर घर के अंदर डालते हैं। और डालने के बाद वो जो है अपने घर के अंदर जब घुसने की कोशिश
कोशिश करता है तो उस टाइम पे जो हवा आती है वो तो पहले ही बता दी थी। और फिर मेरी नानी जो नाना को बता रही थी कि उसके बाद जब वो हवा खत्म हो जाती है, होने के बाद जो वो अपनी आंखें खोलती है, खोल के जब सामने देखती हो तो उनको दिखता है कि उनके घर के अंदर घुसने के लिए, मतलब एरिया के अंदर घुसने के लिए जो गेट बनाया था, उस गेट के ऊपर जो बहुत बड़ा एक ब्लैक कलर का कोई तो आकृति वाला चीज उड़ रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे वो काला वाला जो हवा ऊपर उड़ रहा था उसका हवा धीरे धीरे हटता है और उसके बाद वो देखते हैं कि बहुत गंदा सा फिगर के ऊपर उनके भैंस का मुंडी है। मतलब वो जो भी चीज थी उसके ऊपर जो उनके भैंस का मुंडी था जो थोड़ी देर पहले मंदिर के पीछे देखा था, और वो जो फिगर था वो आधा ह्यूमन का फिगर था। मतलब बहुत खतरनाक वाला फिगर था। मतलब बॉडी ह्यूमन की ही थी लेकिन वो मरे हुए ह्यूमन की लग रही थी क्योंकि उसकी चमड़ी वगैरह सब कुछ गल के नीचे गिर रहा था एकदम पूरा। मतलब क्या ही बोलूं, इतना भद्दा सीन था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मेरी नानी ने ये भी बताया जब वो फिगर अपेयर हुआ आसमान के ऊपर हवा में तो बहुत खतरनाक और बहुत घटिया से एक बदबू फैल गई थी। और ये देख के मेरी नानी बहुत जोर से चीखती और चीखने के बाद बेहोश हो जाती है। और उसके बाद वाली कहानी तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसके बाद मैं अपने नानी से पूछती हूँ तो क्या वो वाली मंदिर अभी भी वहाँ पे है? तो मेरी नानी बोलती है नहीं, उसको जो हटा दिया गया था क्योंकि वो जो बांस का खेत था उसको बहुत छोटा कर दिया था काट काट के। और नानी ने ये भी बताया कि उसके बाद जो है वो लोग वो वाला घर छोड़ देते हैं कुछ ही सालों बाद और यहाँ पे एक नया घर बना के वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और उस जगह पे कभी रिटर्न नहीं जाते। और मेनली उनके घर छोड़ने का रीजन डर नहीं था क्योंकि उनके घर का जो है ऊपर कोई आग लगा दिया था। अभी मुझे नहीं पता कोई एंटिटी ने लगाया था या फिर किसी ह्यूमन ने लगाया था क्योंकि वो नानी खुद को भी नहीं पता। और मैं स्टार्टिंग में बताई थी मोस्ट ऑफ द घर जो है सूखे हुए घास के पत्तियों से बनाया गया था, इसलिए जो है थोड़ी सी माचिस से ही जल जाता था वो वाला घर। तो इसके बाद जो वो लोग वहाँ पे कभी रिटर्न नहीं गए। और ये वाला कहानी सुनने के बाद मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है कि मैं और नानी के घर जाऊँ, और अगर कभी गई तो मुझे लगता नहीं है कि मैं उस बांस के खेत के नजदीक भी जा पाऊंगी। तो फाइनली आज का वीडियो खत्म हो चुका है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक कर देना और कमेंट में जो रेटिंग देना 1 आउट ऑफ 10 के अंदर, क्योंकि 90% कहानी रियल थी जो मेरे नानी ने बताई थी। एंड अगर आप लोगों को आपकी कहानी मेरे साथ शेयर करनी है तो मुझे इस वाले इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। मैं जो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगी, बाकी आप लोगों की मर्जी। तो फिर आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं लौटूंगी किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू कहानी के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।